नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23, 24 और 25 नवंबर कुंभ राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके नसीब की रफ्तार 100 गुना बढ़ेगी। आपके हाथों से अब होगा बड़ा चमत्कार। जो भी चीज को आप छुएंगे मिट्टी भी सोना बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़े योग आपके कुंडली में बन चुके हैं, जिनके कारण दोस्तों आपके हाथों से अब जादू होना निश्चित है। आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं दोस्तों, जिन्हें अगर आप सुन लेंगे तो दोस्तों सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों, जो लोग आपसे जलते थे, जो लोग आपकी बुराई करते थे, उनके भी अब होश उड़ जाएंगे। बरसते अब आपके हाथों में खुशी के आंसू होंगे और उनके आंखों में दुख के आंसू। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी अच्छाई ही उनके लिए बुराई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों तक आपके कुंडली में जो योग बने हैं आपके लिए बहुत ही धन लाभ कराने के योग हैं। दोस्तों, अगर आप यह समय थोड़ी सी नादानी करेंगे, थोड़ी सी भी अगर भूल करेंगे तो दोस्तों इन लाभ से आप वंचित रह सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यह समय थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों आपके जीवन काल में मनचाहे परिणाम आप आने वाले 3 दिनों तक हासिल करके ही रहेंगे और कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम पिछले वीडियो में आप सभी को बताए थे कि गुरु और शुक्र की जो स्थिति है यह समय आपके कुंडली के लिए बहुत ही प्रबल है। साथ ही दोस्तों शनि तो आपके उच्च में ही चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको बता दें कि यह समय आपको इनसे बचने के लिए कौन सा विशेष बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों तक आप सभी को बता दें कि जो आपके कुंडली में योग बने हैं दोस्तों आपके सभी प्रकार के बिगड़े कार्य बना देंगे। सभी प्रकार के जो भी आर्थिक तंगियां हैं उन सभी को दूर करने वाले साबित होंगे। तो दोस्तों ऐसे में आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण सावधानी आपको बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आप इन्हें सुन लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल को बदलने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता, कोई भी शत्रु नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान भोलेनाथ और शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्रद्धाभाव से जय भोलेनाथ जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की असीम कृपा आप सभी के जीवन काल पर होगी। आपके सारे कष्ट आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों यह समय जो ग्रहों की स्थिति बनी है दोस्तों आपके कुंडली में 3 बड़े शुभ योग बन चुके हैं, जो कि दोस्तों आने वाले 3 दिनों तक आपके राशि पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में जो गुरु और चंद्रमा की स्थिति है दोस्तों शुभ तो होंगे, साथ ही साथ दोस्तों शनिदेव का भी प्रभाव आपके जीवन काल पर मिलेंगे, जिससे दोस्तों पिछले समय के अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों जो राहु का प्रभाव है उनमें आपको कुछ विशेष सावधानी रखने होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आगे वीडियो बहुत ही गंभीर बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें ध्यान से आगे देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे जातक होते हैं जो कि दोस्तों वीडियो को आधे अधूरे देखते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो उनके हाथों से छूट जाते हैं और दोस्तों फिर वह कमेंट करते हैं कि यह हमारा चीज कैसे समाधान होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हमारा बस आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों, अगर आप इन्हें करके अपने जीवन काल में सफल हो गए तो दोस्तों आज का यह मेहनत हमारा भी सफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों इनमें हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बड़े उपलब्धि मिलने वाले हैं, कौन कौन से खुशखबरी मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान महाकाल और शनिदेव के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल जय शनिदेव लिखेंगे दोस्तों, शनिदेव और महाकाल का आशीर्वाद कृपा आप सभी को प्राप्त होगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण परम ज्ञान से, जो कि आपको इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत करेगी कि भगवान की पसंद क्या है, भगवान को कौन लोग पसंद हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मुझे सम रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति सम बना रहे ये बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी न हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पल कहीं कोई जन्म ले रहा है, खुशियां मना रहे हैं तो इसी पल में कहीं किसी की अर्थी उठ रही है, दुख मनाया जा रहा है, माहौल गमगीन है। कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है।
इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में न बहे तो कोई बात है। यहूदियों में एक कथा कही जाती है कि यहोवा भगवान को क्या पसंद है और क्या नापसंद। कथा में आता है कि यहोवा को घमंड से चढ़ी आंखें, गलत मार्ग पर चलने वाला पांव, किसी का हक छीनते हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। उसको सदमार्ग पर चलने वाला पांव, सेवा व सहयोग करते हाथ, मधुर व हितकारी वाणी बोलती जीभ, उल्लास उत्साह से भरा हृदय, शांत मस्तिष्क, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और होठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन ये सब है बड़ी महंगी, और महंगी चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ये किताबों में पढ़ने या खाली पीली कहने सुनने से नहीं आ जाएगा। आपके पास ये आएगी किसी ज्ञानी ध्यानी का संग करने से, सदग्रंथों का अध्ययन करने से, सत्संग में जाने से। मानव जन्म मिलना सौभाग्य और सदगुरु का मिलना परम सौभाग्य की बात है। जीवन में अगर शांत है तो फिर सदा ही बसंत है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी का यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्हें आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर भगवान महाकाल आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन से बड़े खुशखबरियां देने वाले हैं, कौन कौन से बड़ी सफलताएं आपको यह समय देने वाले हैं। साथ ही कौन सी विशेष बातों को इन 2 से 3 दिनों के अंदर आपको ध्यान रखना होगा, ताकि दोस्तों कोई भी समस्या आने से पहले खत्म हो जाए और दोस्तों भगवान महाकाल प्रसन्न हो जाए और दुश्मनों से भी आपको मुक्ति मिल जाए। और दोस्तों कौन से उपाय आपको करना चाहिए, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आज ग्रह गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। अब अपने विवेक और समझदारी द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम भी बन सकता है। कहीं भी निवेश करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। निकट भविष्य में फायदा होगा। धार्मिक गतिविधियों में भी आस्था बढ़ेगी। साथ ही साथ अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। अपनी योग्यता को पहचाने। आज आपके साथ कुछ ऐसी सुखद घटना होगी जिसे आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी तो आपसे मेल मिलाप सबको खुशी प्रदान करेगा। ग्रह गोचर आपके लिए कोई शुभ अवसर प्रदान करने वाला है, जो कि भविष्य में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी तथा आपका व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। घर के रखरखाव संबंधी वस्तुओं की शॉपिंग भी होगी। दोस्तों आपका ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। सिर्फ उचित समय पर उचित निर्णय लेने की जरूरत है। इसमें आप जितना परिश्रम करेंगे उसी के अनुरूप आपको उचित परिणाम भी हासिल होंगे। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या दूर होगी। तो इन 3 दिनों के समय अवधि में लाभदायक और खुशी भरी परिस्थितियां बन रही है। युवाओं को भविष्य संबंधी फैसले लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत आएगी। प्रॉपर्टी संबंधी कोई रुका हुआ काम बन जाने से सुकून और राहत मिलेगी। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी बन सकता है। दोस्तों कुछ दिनों से चल रही व्यवस्था से राहत पाने के लिए थोड़ा वक्त समय अपने रुचिपूर्ण कार्य में लगाएं। इससे मानसिक सुकून मिलेगा। फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को शिक्षा व करियर से संबंधित समस्या का हल मिलने से राहत मिलेगी। वही दोस्तों हर तरफ सुखद माहौल रहेगा। खुद को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर के रखरखाव संबंधी वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी भी संभव है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहेंगे। दोस्तों आपकी बोलचाल का लहजा और कार्य करने की शैली से लोग प्रभावित रहेंगे। आज आपका कोई विशेष प्रयोजन हल होने वाला है। दौड़ धूप की अधिकता भी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आर्थिक स्थितियों को और अधिक मजबूत करने के लिए समय बहुत ही अति आवश्यक है। पारिवारिक मामलों में अपना योगदान देने से आपका वर्चस्व बढ़ेगा। दोस्तों तथा आपकी राय को प्राथमिकता भी मिलेगी। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आज का दिन उत्तम परिणाम देने वाला है। वह अपनी हिम्मत और साहस का परिचय भी देंगे और सफलता भी हासिल करेगी। दोस्तों आज कुछ अनुभवी लोगों का सानिध्य मिलेगा तथा बेहतरीन जानकारियां मिलने से आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। दिन का कुछ समय बच्चों की परेशानियों को समझाने और सुलझाने में भी समय व्यतीत होगा। सामाजिक गतिविधि में भी अपना योगदान देना आपके महत्व को भी बढ़ाएगा। किसी खास योजना की प्लानिंग चल रही है तो उसे क्रियान्वित करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। सकारात्मक लोगों का सानिध्य आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारेगा। साथ ही दोस्तों आपकी कार्य प्रणाली और सूझबूझ से कार्य समय अनुसार संपन्न भी हो जाएंगे। युवा को अपने योग्यता प्रदर्शित करने का मौका भी मिलेगा। पिछले कुछ समय से चल रही किसी चिंता से व तनाव से राहत मिलेगी। कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर सोच विचार कर लें। निश्चित ही दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों आज कुछ बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। किसी जरूरतमंद मित्र के विशेष सहयोग करना आपको आत्मिक खुशी देगा। घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभवी और सलाह अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। साथ ही किसी मीटिंग अथवा सम्मेलन में जाने का मौका मिलेगा तो दोस्तों वह गवाए नहीं, क्योंकि खास लोगों के साथ मेल मुलाकात द्वारा कोई उत्तम जानकारियां भी मिलेगी। अपने या अपने कल्पनाओं साकार करने के लिए उपयुक्त समय है। आपकी मेहनत के अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे।
दोस्तों किसी मीटिंग अथवा सम्मेलन में जाने का मौका मिले तो दोस्तों गवाए नहीं, क्योंकि खास लोगों के साथ मेल मुलाकात द्वारा कई उत्तम जानकारियां भी मिलेगी। सपना या कल्पना साकार करने के लिए उपयुक्त समय है। आपकी मेहनत के अनुरूप अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। दोस्तों सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधित कार्यों में अपना योगदान अवश्य दें। ध्यान रखें कि अपना वर्चस्व और मान सम्मान बनाने का यह उत्तम समय है। आध्यात्म तथा अध्ययन संबंधित कार्यों में मन लगेगा। मानसिक सुकून भी मिलेगा। संतान की व्यवस्थित गतिविधियां आपको सुकून देगी। दोस्तों घर में खास मेहमानों के आने से काफी व्यवस्था बनी रहेगी। आज आप अपने रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय सुकून और मौज मस्ती के लिए भी समय निकाल लेंगे। अगर कहीं कोई पेमेंट वगैरह फंसी हुई है तो दोस्तों आज उसका तगादा करने से वापसी हो सकती है। साथ ही दोस्तों दिन की शुरुआत में ही अपने कार्य की रूपरेखा बनाएं तथा अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें। इससे आपकी योजना साकार भी होगी। पारिवारिक और सामाजिक गतिविधि में भी उचित सामंजस्य बना रहेगा। वरिष्ठ लोग किसी यात्रा पर जाने का भी प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों आज आपके प्रयासों व सूझबूझ से प्रॉपर्टी अथवा अन्य किसी गतिविधि से जुड़ी समस्या हल हो सकती है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह संपर्क आपके लिए कुछ अच्छे अवसर प्रदान करने वाले हैं। इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाकर रखें। वही दोस्तों आज कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी और उनके साथ समय बिताने से सुकून मिलेगा। बड़े लोगों के अनुभव का फायदा मिलेंगे और दोस्तों रुका हुआ खास काम आज पूरा हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह गंभीर रहेंगे। और दोस्तों ध्यान रखें कि किसी भी काम में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत के सुखद नतीजे भी मिलेंगे, इसलिए पूरे मनयोग से अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। विद्यार्थी को अपने पढ़ाई अथवा करियर को लेकर की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। साथ ही किसी मित्र अथवा रिश्तेदारों के साथ चली गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास सार्थक रहेगा और संबंधों में पूर्ण मधुरता आएगी। अगर कोई सरकारी कार्रवाई चल रही है तो आज उससे राहत भी मिल जाएगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्रियाकलापों में कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। दोस्तों आपके राशि में उत्तम गृह स्थिति बन रही है। पिछले कुछ रुके हुए कार्यों पर आज अधिक समय व्यतीत करें। आज उन कार्यों को पूरे होने की उचित संभावना है। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ चल रही गलतफहमियां भी आपसी सामंजस्य से दूर हो जाएगा और संबंध पुनः मधुर बनेंगे। दोस्तों इन 3 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इसका लाभ उठाएं। सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होते जाएंगे और आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य से संबंधित गतिविधि को लेकर पूरी तरह गंभीर रहेंगे। मित्रों के साथ मेल मुलाकात का भी मौका मिलेगा। वही दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह की लापरवाही और आलस न आने दें। कोई भी भविष्य संबंधित योजनाएं बनाते समय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। दूसरों पर विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। ध्यान रखें कि नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से परिस्थितियां बिगड़ भी सकती है। अपनी किसी विशेष योजना को क्रियान्वित करने में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, परंतु नेगेटिव परिस्थितियों से घबराएं नहीं तथा अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। किसी के साथ रुपए पैसे को लेकर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें। साथ ही कोई भी उपलब्धि मिले तो ज्यादा सोच विचार न करें। उचित समय पर उचित काम न करने से आपको ही नुकसान होगा। अपने व्यवहार में धैर्य और सभ्यता रखना जरूरी है। पुरानी जायदाद संबंधित समस्या का अभी समाधान मिलना मुश्किल है। दोस्तों पुरानी नकारात्मक बातों की वजह से अपना वर्तमान खराब न करें और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। कभी कभी अपनी क्षमता से अधिक काम करना आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। बेहतर होगा कि उचित आराम भी अवश्य लें। साथ ही आर्थिक स्थिति को लेकर समय सामान्य ही चल रहा है। निवेश संबंधित गतिविधि में बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। अपनी उपलब्धियों का ज्यादा बखाना न करें। अपनी कार्य प्रणाली को सीक्रेट ही रखें। अपने गुस्से पर काबू रखें तथा शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाएं। दोस्तों किसी मित्र यात्री को पैसा उधार देना पड़ सकता है, परंतु अपने बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों किसी मित्र यात्री को पैसा उधार देना पड़ सकता है, परंतु अपने बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। किसी पारिवारिक सदस्य की अस्वस्थता की वजह से आपकी दिनचर्या में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, परंतु चिंता न करें, जल्दी स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दोस्तों कुछ मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतने की भी जरूरत है। इसमें भूमि की खरीद फरोख्त संबंधित कार्य में ज्यादा मुनाफे की उम्मीद न रखें, क्योंकि ज्यादा पाने की चाह में नुकसान भी हो सकता है। अपने व्यवहार को सहज तथा सभ्य बनाकर रखें। इससे विपरीत परिस्थितियों से निकलने में आसानी होगी। साथ ही किसी के दबाव में आकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। सोच समझकर धैर्यपूर्ण तरीके से चीजें अच्छी तरह व्यवस्थित होगी। व्यर्थ के झंझट में न पड़े, इसकी वजह से आपका कोई लक्ष्य भी हाथ से निकल सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। दोस्तों अपने व्यक्ति तथा पारिवारिक कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें, वरना इससे व्यवधान आएंगे तथा नकारात्मक हावी रहेगी। अभी किसी प्रकार की यात्रा करना नुकसानदायक रह सकता है। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। साथ ही कुछ लोग आपके कार्यों की नकल कर सकते हैं, इसलिए अपनी कार्य प्रणाली
और योजना को किसी के समक्ष भी चर्चा न करें। यह समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने में आलस या सोच विचार की बजाय तुरंत एक्शन लेने का है। इससे आपकी कार्य क्षमता भी निखरेगी। साथ ही दोस्तों कुछ मामलों में बहुत अधिक सचेत और सावधान रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग का ध्यान बाहरी गतिविधि तथा मौज मस्ती में लगा रहेगा, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। कुछ लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। साथ ही दोस्तों इस समय किसी भी तरह का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। दोस्तों इसकी वजह से नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। अति आत्मविश्वास की स्थिति से बचें। किसी भी परिस्थिति में समस्याओं से घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढें। अनुभवी लोगों से भी आपको मार्गदर्शन लेना सहायक रहेगा। साथ ही सुव्यवस्थित दिनचर्या रखें। किसी भी तरह का रिस्क लेने अथवा वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में भी ना पड़े। वहीं दोस्तों कुछ ऐसे खर्चे भी आएंगे जिन पर कटौती करना भी मुश्किल होगा, इसलिए धैर्य बनाकर रखना ही उचित है। युवा को अपने करियर और भविष्य संबंधित योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी से कोई वादा किया है तो उसे निभाना भी जरूरी है। साथ ही अपरिचित लोगों के ऊपर विश्वास करना नुकसानदायक रहेगा। अपने कार्य क्षमता और योग्यता द्वारा आप बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। बच्चों की जिद या अड़ियल रवैया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए परिवार में अनुशासन बनाकर रखना आवश्यक है। साथ ही बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में न आए। जल्दबाजी और लापरवाही में कोई निर्णय लेना नुकसानदायक रह सकता है। रुपए पैसे संबंधित लेन देन करते समय उचित सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। दोस्तों कोई भी काम अपने मन मुताबिक न होने पर गुस्से और आवेश में आने से बचें। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में भी लचीलापन लाना जरूरी है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। दोस्तों अत्यधिक खर्चों की वजह से हाथ कुछ तंग रहेगा। उधार दिए हुए पैसे की वापसी के लिए तगाजा करें। दोपहर बाद किसी काम के अटक जाने से चिंता रह सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके बारे में पूर्ण विचार अवश्य करें। वहीं दोस्तों व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों बिजनेस का वर्किंग स्टाइल व्यवस्थित रहेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत भी रहेगी। पेमेंट या उधार दिया पैसा वसूल करने का अनुकूल समय है। कार्य क्षेत्र में आपको काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। ऑफिस में फाइल वर्क बहुत ही सावधानी से करें। कार्यस्थल और मार्केट में अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक बढ़ाएं। पब्लिक रिलेशन आपके बिजनेस में सोर्स खोल सकते हैं, लेकिन बिजनेस के मामलों में हर फैसला खुद ही लें। लेन देन में पक्के बिल का इस्तेमाल करें। किसी भी कर्मचारी पर ज्यादा भरोसा रखना उचित नहीं है। वहीं दोस्तों बिजनेस के कामों में तेजी आएगी। इनकम सामान्य रहेगी। पार्टनरशिप संबंधित बिजनेस में पुराने मतभेद खत्म होंगे। किसी भी तरह की साझेदारी करने के लिए समय अनुकूल है। कुछ कई गई गतिविधि भी जानकारी मिलेगी। ऑफिस में कार्यभार आज कुछ हल्का भी रहेगा। दोस्तों इस समय बिजनेस में महत्वपूर्ण फैसले करने से परिस्थितियां अनुकूल होगी। कार्यस्थल की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव संबंधित प्लानिंग चल रही है तो समय बहुत ही अनुकूल है। आपको निश्चित ही सकारात्मक नतीजे मिलेंगे, लेकिन आर्थिक मामलों में मनन चिंतन करने की भी जरूरत है। वहीं दोस्तों व्यवसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें और खुद ही सभी फैसले लें। व्यवसायिक स्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके कर्मचारियों के बीच फूट डलवा सकता है। नौकरी में टारगेट समय पर पूरे करने में राहत मिलेगी। साथ ही निजी और पारिवारिक व्यवस्था से इस कारोबार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। साथ ही निजी और पारिवारिक व्यवस्था से कारोबार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। हालांकि अधिकतर कार्य फोन और संपर्क के माध्यम से ही संपन्न होते जाएंगे, परंतु आय की स्थिति में अभी ज्यादा सुधार नहीं आएगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य में रुचि न लें। ऑफिस में अपने बॉस व उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब ना होने दें। वहीं दोस्तों बिजनेस में विस्तार संबंधित योजनाओं को भली बुद्धि करने का उचित समय है। सरकारी कामों से जुड़े कागजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। वहीं दोस्तों बिजनेस में विस्तार संबंधित योजनाओं को भली बुद्धि करने का उचित समय है। सरकारी कामों से जुड़े कागजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। ऑफिस की वर्किंग स्टाइल में बदलाव होगा। ऑफिशियल यात्रा का भी ऑर्डर मिल सकता है। कारोबारी गतिविधि में सुधार होगा। इसमें एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई नया काम शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करना जरूरी है। बिजनेस में कोई भी निवेश करते वक्त अनुभवी से सलाह मशवरा जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों कारोबार में कई तरह की गतिविधि में व्यस्त रहेंगे। कुछ खास फैसले तेजी से लेने पड़ सकते हैं। कलात्मक और ग्लैमर से जुड़े बिजनेस में सफलता मिलेगी। नौकरी की कोशिश कर रहे लोग कंपनियों में अपना बायोडाटा तथा प्रोफाइल भेजें। सफलता मिलने की संभावना है। दोस्तों बिजनेस के नजरिए से परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल है। सिर्फ सही समय पर सही फैसले लेने की जरूरत है। रुके हुए कामों में तेजी आएगी। कमीशन संबंधित बिजनेस में फायदा भी हो सकता है। ऑफिशियल मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही व्यवसाय में कुछ चुनौतियां और असमंजस रहेगी। मेहनत करते रहें। दोपहर बाद अचानक ही सारे काम स्वतः ही बनने में शुरू हो जाएंगे। वहीं दोस्तों व्यवसाय में कुछ चुनौतियां और समस्याएं रहेगी। मेहनत करते रहें। दोपहर बाद अचानक ही सारे काम
स्वतः ही बनने भी शुरू हो जाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की आज फायदेमंद डील हो सकती है। ऑफिस में पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी रखें। साथ ही फोन अथवा ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से व्यवसायिक व्यवस्था उचित बनी रहेगी। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम भी मिलेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्की के योग बन रही है, इसलिए अपने कार्य के प्रति फोकस रहें। कारोबार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल रखना जरूरी है। इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और वह लोग कार्य को मन लगाकर भी करेंगे। परिवार के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से आप किसी भी परेशानी को आसानी से हल कर पाएंगे। आय के स्रोतों में भी इजाफा होगा। दोस्तों, बिजनेस के नजरिए से समय बहुत ही अच्छा है। इस समय भविष्य से संबंधित योजनाओं को मूर्त रूप देने की भी कोशिश कामयाब रहेगी। कोर्ट केस संबंधित मामलों में ज्यादा न उलझें। दूर दराज की पार्टियों से संपर्क और अधिक मजबूत करें। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा। साथ ही आज बिजनेस में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। उचित व्यवस्था बनाकर रखें, किसी भी तरह की लापरवाही न करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। दोस्तों, कारोबार में वर्तमान समय अनुसार बदलाव करने की जरूरत है, इसलिए मीडिया तथा ऑनलाइन कार्यों से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग संबंधित संपर्क सूत्रों को बढ़ाने में भी ध्यान दें। ऑफिस में किसी सहयोगी की मदद से आपका टारगेट पूरा हो सकता है। वही दोस्तों, कारोबारी मामलों में सोच समझकर फैसला लें। शेयर बाजार से जुड़े लोग बहुत अधिक सावधानी से काम करें। हो सके तो दोस्तों, बड़े फैसलों पर काम न करें। मशीनरी से संबंधित कार्यों में कोई दुर्घटना होने की आशंका लग रही है। बेहतर होगा कि मैकेनिक से पूरी जांच पड़ताल अवश्य करवा लें। साथ ही कार्यस्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें। स्टाफ के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से अब अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। उच्च अधिकारी तथा सम्मानित लोगों से संपर्क बनाकर रखना व्यवसाय के लिए फायदेमंद रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियां अपने देख रेख में ही करवाएं। कर्मचारियों का भी उचित सहयोग रहेगा तथा कार्य क्षमता में भी वृद्धि आएगी। नौकरी में पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध में मधुरता बनाकर रखें। अपने व्यक्तिगत गतिविधियां किसी के समक्ष भी जाहिर न करें। आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकती है। परिवार के किसी सदस्य के नकारात्मक व्यवहार से तनाव रहेगा, परंतु डांट फटकार की बजाय दोस्ताना व्यवहार रखकर समझाने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें तो अपनी योजनाओं को सार्वजनिक न करें। आपका अपना ही कोई कर्मचारी आपकी योजनाओं को लीक भी कर सकता है। यह समय अपने काम के प्रति और अधिक मनन चिंतन करने की जरूरत है। दोस्तों, इन 3 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। तो आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर में कोई